हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यू का छत्तीसगढ़ लोकगीत। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हमने लोकगीत को डिस्कस किया हुआ है पार्ट 1 में। साथ में हमने जनजातीय गीत, जिसे एग्जाम में प्रश्न किस तरह से पूछता है तो जनजातीय गीत खास करके नहीं लिखा रहता है, लोकगीत ही लिखा रहता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3 सीरीज़ हमारी लोकगीत पर बेस्ड है। तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बांस गीत कौन गाते हैं? बसदेवा, राउत, देवार, मंदसौर। बताइए कौन गाते हैं बांस गीत? तो बांस गीत कौन गाते हैं? तो बांस गीत गाते हैं राउत। कौन गाते हैं? बांस गीत राउत गाते हैं, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम अहिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और यह क्या है? बस बांस गीत में होता क्या है? तो बांस गीत में जो है करुण गाथा सुनाई जाती है। क्या सुनाया जाता है? करुण गाथा सुनाई जाती है। और इसमें और क्या होता है? तो इसमें प्रमुख कथाएं किसकी किसकी होती हैं? जैसे कि शीत बसंत, मोरत ध्वज और कर्ण की कथाएं होती हैं। किसमें? बांस गीत में। जो कि कौन गाता है? तो राउत या फिर अहिर जाति के लोग जो है, समुदाय के लोग जो है गाते हैं। ठीक है। तो और इसमें जो प्रमुख, जो जिसके द्वारा ये व्यक्तित्व है, प्रमुख व्यक्तित्व कौन है? प्रमुख गायक कौन है बांस गीत में? तो प्रमुख गायक है केजूराम यादव और नकुल यादव। कौन कौन? केजूराम यादव और नकुल यादव। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। किसके संदर्भ में? तो बांस गीत के संदर्भ में, जो कि राउत जाति के द्वारा गाया जाता है। केजूराम यादव और नकुल यादव। और हमने क्या देखा? ये करुण गाथा होती है, जिसमें क्या होता है? मोरत ध्वज, कर्ण और किसकी? शीत बसंत की कथाएं गाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बांस गीत गायन में निम्न में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? मृदंग, मंजीरा, ढोल या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो बांस गीत में होता क्या है कि बांस गीत में बांस से बने हुए वाद्य यंत्र को प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? तो बांस गीत में 1 मीटर, लगभग 1 मीटर लंबे सजे धजे वाद्य यंत्र का, जो कि बांस से बना हुआ रहता है। बांस से बना हुआ नहीं, बांस का 1 मीटर लंबा इन लोग क्या ले लेते हैं? एक लंबी लकड़ी ले लेते हैं और उसे क्या करते हैं? उसको सजा धजा देते हैं और उसी को वाद्य यंत्र के रूप में यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये है, इसमें कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। क्या नहीं होता? किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है कि बांस गीत में बांस के लगभग 1 मीटर लंबे सजे धजे वाद्य का प्रयोग होता है, बांस से बना हुआ होता है। ठीक है। और हमारे ऑप्शन में क्या दिया? मृदंग, मंजीरा, ढोल। ये नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बीरम गीत किस जाति के लोग गाते हैं? बीरम गीत किस जाति के लोगों के द्वारा गाया जाता है? मुरिया, गोंड, देवार, कोड़कू। बताइए बीरम गीत कौन गाता है? तो बीरम गीत गाते हैं देवार जाति के लोग। और इस गीत को और किस नाम से जाना जाता है? बीरम गीत को, तो बीरम गीत को देवार गीत के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें होता क्या है? तो यह महिलाओं के मन को पीड़ा देने वाला बीरम, यानी कि विरह, यदि हम हिंदी में शब्द देखें तो ऐसा हम रिलेट कर सकते हैं। तो ये महिलाओं के मन की पीड़ा को बयां करता है ये बीरम गीत। और क्या होता है? और गाते समय महिलाएं क्या करती? अपनी चूड़ियाँ बजाती हैं। इसमें क्या करती? चूड़ियाँ बजाती हैं महिलाएं। ठीक है। और इसमें क्या है? इस गीत में जो है ऐतिहासिक संदर्भ, इन सब का बखान होता है। महिलाओं के मन को शुद्ध करता है ये क्या? बीरम गीत। फिर क्या है? श्रवण की कहानी किस गीत में सुनाई जाती है? तो श्रवण की कहानी किस गीत में सुनाई जाती? सोहर, पंथी, बिरम, बसदेवा। बताइए किस में सुनाई जाती है? तो जो क्या बोलते हैं, श्रवण की कहानी है, वो किस में सुनाई जाती? बसदेवा गीत में सुनाई जाती है श्रवण की कहानी। ठीक है। किस में? बसदेवा गीत में। बिरम तो हमने देख लिया था। पंथी हम जानते हैं कि पंथी नाचा सतनाम पंथ के द्वारा। ठीक है। सोहर
देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सोहर गीत का संबंध है। बिहाव गीत है, बिहाव गीत से, पठौनी गीत से, भड़ौनी गीत से या नवजात शिशु के जन्म से। बताइए सोहर गीत किससे संबंधित है? तो सोहर गीत संबंधित है नवजात शिशु के जन्म से। ठीक है, तो इसे हम जन्म संस्कार का गीत कह सकते हैं। और सोहर गीत के साथ में एक और गीत को आप याद रखना। किस गीत को याद रखेंगे? सधौरी गीत। सधौरी गीत, ये दो गीत होते हैं जो कि जन्म संस्कार से रिलेटेड होते हैं। और सधौरी गीत क्या होता है? जब 7वां महीना चलता है, यानी कि जो गर्भाधान के 7वें महीने, जो 7वां महीना चलता है, तो सधौरी का अर्थ ही होता है इच्छा की पूर्ति। सधौरी का अर्थ क्या होता है? इच्छा की पूर्ति। तो उस समय जो कौन सा गीत गाया जाता है? सधौरी गीत गाया जाता है। और सोहर कब गाया जाता है? तो नवजात शिशु के जन्म से, जन्म के समय गाया जाता है। जो जन्म के समय नवजात शिशु के जो गीत गाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सोहर गीत कहते हैं। और यही तो था हमारे ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस गीत को रस गीत के नाम से जाना जाता है? जमारा गीत, डंडा गीत, सवनाही गीत, फाग गीत। बताइए, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से अटेंड किया तो आप बता लेंगे कि क्या है करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डंडा गीत। डंडा गीत को क्या बोलते हैं? रस गीत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस गीत भी बोलते हैं डंडा गीत को। ठीक है, तो ये हमने कुछ MCQ प्रैक्टिस सेट किए हैं, किसमें? जो कि छत्तीसगढ़ लोकगीत के हमने MCQ प्रैक्टिस किए हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। इसकी फ्री PDF आप हमारे मोबाइल ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।